आप सबको जय मसीह की प्रियो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं। प्रियो, आज इस सुबह के वक्त में अभी 7:38 हो रही हैं और हम इस सुबह के वक्त में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे थोड़ा और परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय का उसका पहला पद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ पर परमेश्वर का वचन धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में कहता है। प्रिय, हम लोग जानते हैं कि धर्मी व्यक्ति क्या काम करता है और दुष्ट व्यक्ति यानी कि अधर्मी व्यक्ति क्या काम करता है। मतलब एक तो सत्य के पीछे चलने वाला है और एक व्यक्ति है जो असत्य के पीछे चलता है। मतलब सत्य के पीछे कौन चलता है और असत्य के पीछे कौन चलता है, ये बाइबल का वचन हमें बताता है। प्रियो, वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका पहला अध्याय का पहला आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। आप लोगों ने सुना कि ये परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रियो, इस वचन में जो लिखा गया है, वहाँ पर परमेश्वर का वचन में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुरे लोगों की सलाह नहीं मानता, पाप के रास्ते पर नहीं चलता और परमेश्वर का मजाक उड़ाने वालों की संगति से दूर रहता है, वह धन्य यानी कि परमेश्वर की ओर से आशीषित है। ये व्यक्ति धर्मी व्यक्ति कहलाएगा। मतलब अभी हम धर्मी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। धर्मी व्यक्ति क्या करता है प्रियो? जो धर्मी व्यक्ति है वो जो है वो धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा। वो जो दुष्टता के काम करते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो जिन लोगों के जीवन में पाप हैं, वे उन लोगों के साथ नहीं जाएगा। मतलब इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहाँ पर हमने धर्मी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और जो अधर्मी व्यक्ति है, अधर्मी व्यक्ति ये कोशिश करेगा अपनी पूरी तरफ से कि जो धर्मी व्यक्ति है वो भी अधर्मी बन जाए। मतलब आप मेरी बातों को गौर से समझिएगा। हमें परमेश्वर के वचन से क्या सीखने के लिए मिल रहा है? आज हमें सीख ये मिल रही प्रियो, हमें अपने दोस्तों और संगति को सोच समझ कर चुनना चाहिए और गलत रास्ते से दूर रहना चाहिए। गलत रास्ता हो सकता है कोई हमें गलत मार्ग पर ले जाना चाहता हो सकता है हमें कोई गलत दिशा दिखाना चाहता हो, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सिर्फ उस परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि तुम दुष्टों की मंडली में जाओ। जो भी कोई दूसरा व्यक्ति जो अधर्म के काम कर रहा है, हमें वो कहने के लिए वो उकसा सकता है प्रियो। तो परमेश्वर का वचन दूसरी आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। देखो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मतलब वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है। मतलब कौन व्यक्ति के विषय में लिखा गया है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता रहता है। मतलब अगर हम सरल अर्थ में इसे समझना चाहिए तो जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, वह परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है और उसके वचन को समझने तथा उस पर चलने के लिए दिन रात मनन करता है। धर्मी व्यक्ति प्रियो, धर्मी व्यक्ति की बात की यहाँ पर जो है धर्मी व्यक्ति की बात की जा रही है, और यहाँ पर हमें सीखने के लिए ये मिल रहा है प्रियो कि केवल बुराई से दूर रहना ही पर्याप्त नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना और समझना और अपने जीवन में लागू करना भी चाहिए। हमें जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखा रहा है, परंतु वह तो यहोवा की किस व्यक्ति के बारे में, यानी कि धर्मी व्यक्ति पहले तो वो क्या करेगा? देखो, पहला जो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब दूसरा यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? वचन है।
परमेश्वर ने जो व्यवस्था, जो नियम ठहरा रखे हैं, वो उस व्यवस्था से प्रसन्न यानी कि खुश रहता है, आनंदित रहता है और वचन कहता है और उसकी व्यवस्था पर रात-दिन ध्यान करता रहता है। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है रात-दिन वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और जब वो रात-दिन ध्यान करता रहता है इसीलिए तो वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, तो दाऊद ने ही भजन संहिता लिखी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा और दाऊद के जीवन में ऐसा था प्रियो कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बना रहा। वो परमेश्वर की महिमा में लगातार बना रहा और परमेश्वर ने उसके जीवन पर भी बहुत से कार्य किए, है ना? परमेश्वर ने उसे कभी हारने नहीं दिया, लेकिन जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, तो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में कार्य करता रहा मतलब। बोलने का मतलब क्या है? धर्मी व्यक्ति अधर्मी की चाल को कब समझता है, अधर्मी के कामों को अधर्म के कामों को कब करता है, दुष्ट की युक्तियों में वो कब जाता है, जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन ना हो। यानी कि इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें रोकता है। परमेश्वर का वचन जो है, वो प्रियो हम लोगों को रोकता है, अधर्म के कामों को करने के लिए मतलब। सो प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है, वो हमें रोकता है, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के वचन पर रात-दिन ध्यान करना है मतलब। हमें रात-दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहना है मतलब। दाऊद के विषय में अगर मैं कहूँ प्रियो, तो वचन ये कहता है कि दाऊद 7 बार परमेश्वर की, है ना, महिमा करता था। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर का जो दास है, वो परमेश्वर की यानी कि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जानता है और अधर्मी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन ना हो, वो व्यक्ति पाप करेगा मतलब। अब यहाँ पर हम स्पष्टता से समझते हैं प्रियो। अब हम तीसरी में देखेंगे कि 3 में क्या लिखा गया है मतलब। हम लोग 3 में देखेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है प्रियो कि वह उस वृक्ष के समान है। किस वृक्ष के समान? उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आपको पता होगा बहती नालियों के किनारे जब जड़ों के अंदर उस वृक्ष के पानी गिरता रहता है तो वो कभी मुरझाता नहीं है। आप नोटिस करना कभी भी, वो मुरझाता नहीं है और वो अपनी ऋतु में फलता है। जब उसका समय आता है वो फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और उसके जो पत्ते हैं बोला वो कभी नहीं मुरझाते और जो कुछ वह करता है उसमें वह सफल होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन धर्मी व्यक्ति के विषय में कह रहा है प्रियो, यानी कि बहती नदियों के किनारे का मतलब अगर हम समझें तो जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहता है। यहाँ पर हम हमें परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहता है वह नदी के किनारे लगे फलदार पेड़ जैसा होता है। जो फल देता है प्रियो। जैसे पेड़ को पानी मिलने से वह हरा भरा और फलदायक रहता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को मजबूत और फलदायक बनाता है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है यानी कि मजबूत करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने हैं, सो प्रियो, जो सूखा है, सूखे का मतलब क्या सीखते हैं आप लोग? जो सूखा है यानी कि हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें, परेशानियाँ, सूखापन यानी कि खुशी नहीं है, यानी मतलब हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है जो परमेश्वर देना चाहता है। ये कब हमारे जीवन में होता है? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है। हमें क्या सीखने के लिए मिलती है शायद से? हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर के वचन से जुड़े रहने पर हम कठिन समय में भी मजबूत बने रह सकते हैं और अच्छे फल ला सकते हैं। हमें अच्छे फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन में बना रहना पड़ेगा और वचन साफ कहता है प्रियो कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना पड़ेगा।
मैं नहीं कहता आपको कि हमें खाना भी नहीं खाना है, हमें ये नहीं करना है, हमें कपड़े नहीं पहनना है या फिर हमें नहाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा है कि हम हर समय परमेश्वर के मैं ये कह रहा हूँ कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आज के समय में अगर देखा जाए तो परमेश्वर के वचन को बहुत कम लोग समय देते हैं, मायने देते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। उन्हें लगता है कि मेरी प्रार्थना करने से मैं ठीक हो जाता हूँ। उन्हें लगता है लेकिन परमेश्वर को जाने, पूरी रीति से परमेश्वर को जानना ही एक अपने आप में एक बड़ा छुटकारा है मतलब। परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर को हम तब जान सकते हैं प्रियो जब हम परमेश्वर के वचन में जुड़े हैं मतलब। सो प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को लगातार पढ़ना है जिससे कि हम भी फल लाएँ। अब फल कौन से लाएँगे? प्रेम आएगा आपके अंदर। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, है ना? दया आपके जीवन के अंदर प्रवेश होगा। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रियो। और परमेश्वर का वचन एक धर्मी व्यक्ति के विषय में यहाँ पर बताता है कि वह उस वृक्ष के समान है धर्मी व्यक्ति, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आपको मैंने बताया था बहती नालियों के किनारे उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी, उसके पत्ते भी सही रहेंगे, वो फल भी लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि वो बहती बहती नालियों में यानी कि वो बहते हुए पानी के बीच में लगाया गया है। और ऐसी एक वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत से संकट, क्लेश और दिक्कतें आएँगी, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। जब परमेश्वर का वचन उसकी ज़िंदगी में कार्य करेगा, तो ऑटोमैटिक प्रियो हम वचन में देखते हैं, उस व्यक्ति ने अपने विश्वास का घर चट्टान पर बनाया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर बनाया है, ना कि मनुष्य पर। मनुष्य पर विश्वास करना वचन कहता है कि धोखा है एक प्रकार से। है ना? हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बातें हों, है ना? लेकिन प्रियो, हमें हर बात में परमेश्वर के अधीनता में होकर और वचन के अधीनता में होकर करना है, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है मतलब। सो जो धर्मी व्यक्ति है उस पर विपत्तियाँ तो आएँगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उसके ऊपर वचन कहता है कि बाढ़ें आएँगी, है ना? और यानी कि बहुत सी दिक्कतें आएँगी, लेकिन उस घर से टकराएँगी, यानी कि उस व्यक्ति से टकराएँगी। और जब टकराएँगी तो उसका विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह पर, यानी कि चट्टान पर। और जब उसका विश्वास चट्टान पर है, तो उसके जीवन में वो सारी दिक्कतों से पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति रात-दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था प्रियो। हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग अपने इस वचन पर ध्यान देने से अच्छा हमें क्या लगता है कि हम बाहर ध्यान दें। बहुत सारे लोगों का ध्यान आज कहाँ है? हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का ध्यान सोशल मीडिया पर है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम। और बहुत सारे लोगों का ध्यान वीडियोज़ बनाने पर है। बहुत सारे लोगों का ध्यान बहुत सारी बातों पर है। लेकिन प्रियो, क्या वचन पर ध्यान दिया हमने? क्या वचन तो कहता है परमेश्वर के वचन तो कहता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात-दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है। क्या हम करते हैं कभी ध्यान? नहीं प्रियो। जब हम ध्यान नहीं करते, तब हमारे जीवन में वो दिक्कतें और वो परेशानी आ जाती हैं। और उस समय पर हम ना तो प्रार्थना कर पाते हैं, उस समय पर ना तो हम किसी से कुछ कह पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में एक दिक्कत है मतलब। वो ये दिक्कत है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते और हमें ये लगता है कि हम आसानी से मतलब हम पार हो जाएँगे इस दिक्कत से, इस परेशानी से मतलब। आज एक विश्वासी होने के नाते प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि हम लोग समझें, पहले उस खुदा को, उस परमेश्वर को समझें, उसका वचन क्या कहता है। उस वचन पर चलें, कोशिश करें अपने जीवन से कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मोबाइल बाद में, पहले प्रार्थना। आज एक विश्वासी खड़ा उठता है और सबसे पहले मोबाइल देखता है, प्रार्थना नहीं करता, उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, एक माहौल नहीं है संगति वाला, है ना? जिससे वो परमेश्वर की महिमा कर सके और वो चाहता है कि मैं छुटकारा पाऊँ, तो ये कैसे संभव हो सकता है? परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा प्रियो। जब हम परमेश्वर के करीब जाएँगे, है ना? तो अब हम परमेश्वर को पूरी रीति से समझ पाएँगे। सो प्रियो, आई होप कि मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप लोगों के समझ में आया होगा, है ना? एक धर्मी व्यक्ति कैसे बढ़ता है, ये आप लोगों ने सीखा।
एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है? जैसे कि बहती अ, नदियों के किनारे लगाया गया एक पेड़ है प्रियो, है ना? और उस पेड़ में पानी गिरता जाता है, यानी कि वचन में वो व्यक्ति बना रहता है, धर्मी व्यक्ति बना रहता है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।